हाय गाइस, पिछले वीडियो में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक बार थोड़ा फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं पिछले वीडियो को। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देखिएगा। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमारा एक ये प्रोजेक्ट है, देन ये हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है। देन इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ने दो एप्लीकेशन बनाया था। पहला एप्लीकेशन था हमारा कोर्स और दूसरा एप्लीकेशन था हमारा फीस। पहला एप्लीकेशन जो कि कोर्स, इसके अंदर जो एक फाइल है views.py, इसके अंदर हमने एक व्यू फंक्शन बनाया था, ये वाला। और भी फंक्शन थे बट हम लोग जनरली मानकर चलते हैं कॉन्सेप्ट सीधा साधा कि एक फंक्शन है। देन हमारा दूसरा एप्लीकेशन जिसके अंदर भी एक views.py फाइल है, इसके अंदर हमने ये वाला व्यू फंक्शन बनाया था। हम लोग जानते हैं कि व्यू फंक्शन हमने बनाया। व्यू फंक्शन बनाने के बाद हमें इनके लिए URL डिफाइन करना पड़ता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो URL हम लोग डिफाइन करते हैं कहाँ पर, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो urls.py फाइल होता है उसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। यानी कि इन दोनों फंक्शन के लिए हमने URL डिफाइन किया कुछ इस तरीके से कोड लिखकर। मतलब URL पैटर्न हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट लेवल पर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा है URL पैटर्न इनसाइड प्रोजेक्ट। यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग अपने URLs को डिफाइन कर URL पैटर्न को लिख रहे हैं। मैंने कहा था कि ये अप्रोच बेहतर नहीं है, मतलब बेहतर नहीं है, गलत नहीं है, सही है, बट छोटे एप्लीकेशन के लिए ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, बट बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये अप्रोच ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हर एक एप्लीकेशन डिपेंड कर रहा है इस urls.py फाइल में जो कि है इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। यानी कि अगर आप इस एप्लीकेशन को किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो पहले ये एप्लीकेशन फोल्डर आपको कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पर। देन आपको ये वाला फाइल भी चाहिए होगा बिकॉज इसका URL यहाँ पर डिफाइन है। तो ये आपको यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। सिर्फ लेकर जाना नहीं पड़ेगा, प्लस ये urls.py फाइल जितने भी इस प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन है सभी के व्यू फंक्शन के लिए URL कंटेन करता है। तो इस urls.py फाइल को आपको एडिट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ सकता है अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे एप्लीकेशन है और उन सभी एप्लीकेशंस में बहुत सारे व्यू फंक्शन है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि डिपेंडेंट है ये एप्लीकेशन या फिर जितने सारे भी एप्लीकेशन हैं इस अप्रोच के द्वारा अगर हम लोग बनाते हैं तो ये सारे एप्लीकेशन डिपेंड करते हैं इस urls.py फाइल में। तो ये अप्रोच हमारा सही नहीं। हमें क्या करना है, हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट हो या फिर लेस डिपेंडेंट हो। पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट तो हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि आगे जब हम लोग फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लिखनी ही पड़ती हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि लेस डिपेंडेंट हो ताकि जब हम लोग इसको किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करें तो हमें कम कोड एडिट करना पड़े अपने नए प्रोजेक्ट में जहाँ हम लोग इसको मूव कर रहे होते हैं फिर कॉपी कर रहे होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखा जाता है, इसलिए हम लोग Django यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। तो क्या अप्रोच है हमारे पास इसके अलावा जिसका यूज़ करके हम लोग अपनी एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं फिर लेस डिपेंडेंट बना सकते हैं? हमारे पास अप्रोच है URL पैटर्न इनसाइड एप्लीकेशन। यानी कि अभी हम लोग अपने URL पैटर्न को इनसाइड प्रोजेक्ट लिख रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि अपने URL पैटर्न को जो कि इसके अंदर हम लोग लिखते हैं व्यू फंक्शन, इस व्यू फंक्शन के लिए ही लिखा जाता है URL पैटर्न। ठीक, यहाँ पर लिख रहे हैं अभी फ़िलहाल। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ ना लिखकर यानी कि इस जगह पर URL ना लिखकर यहीं पर लिखेंगे। यानी कि इस फंक्शन के लिए इसी एप्लीकेशन के अंदर और इस फंक्शन के लिए इसी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये आइसोलेट रहेगा, इसका URL यहीं पर, इसका URL यहीं पर। सिर्फ इसको कॉपी कीजिए, इसके साथ आपको व्यू फंक्शन भी मिलेगा और आपका URL भी मिलेगा। इसको कॉपी कीजिए, इसके साथ आपको व्यू फंक्शन भी मिलेगा और URL भी मिलेगा। आपको किसी और फाइल को एडिट करने की या कॉपी करने की या फिर कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो वह अप्रोच बेहतर अप्रोच माना जाता है। ये वाला अप्रोच आप छोटे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा URL पैटर्न इनसाइड एप्लीकेशन को यूज़ कीजिएगा बिकॉज भविष्य में आप नहीं जानते कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा। अभी छोटा हो सकता है बट भविष्य में बड़ा भी हो सकता है। इसीलिए आपको जब भी मौका मिले आपको यूज़ करना है URL पैटर्न इनसाइड एप्लीकेशन। इसे थोड़ा और डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि वाई URL पैटर्न इनसाइड एप्लीकेशन। सो फार वी हैव लर्नड टू डिफाइन URL पैटर्न एट प्रोजेक्ट लेवल फॉर आवर ऑल एप्लीकेशन। इस सेंटेंस का मतलब अभी तक हमने सीखा कि जितने भी आपके एप्लीकेशन हैं और उन एप्लीकेशन के अंदर जितने भी views.py फाइल हैं उन सभी में के अंदर जो व्यूज़ फंक्शन होते हैं उनके लिए हम लोग जो URL डिफाइन करते हैं वो हम लोगों ने प्रोजेक्ट लेवल पर यानी कि यहाँ पर करते हैं। इस अप्रोच से क्या होता है, दिस अप्रोच इंक्रीज द डिपेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन इन प्रोजेक्ट। ये अप्रोच डिपेंडेंसी इंक्रीज करता है। हमारा एप्लीकेशन हमारे प्रोजेक्ट लेवल पर डिपेंडेंट हो रहा है।
डिपेंडेंसी को इंक्रीज करता है, विच मीन्स इफ़ यू वांट टू यूज़ अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर आवर अनदर प्रोजेक्ट वी मे फेस इशूज़। कौन से इशूज़ मैंने आपको थोड़ी देर में बताया था पिछले स्लाइड में। आवर ईच application should be independent or less dependent on project, so we could use our applications in different projects easily without worrying about url.py file available in project folder या फिर inner project folder। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो मैं दोबारा से इसको नहीं डिस्कस करता हूँ। बस हमें हमारा यहाँ लक्ष्य यही है कि हमें अपने एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंट बनाना है या फिर लेस डिपेंडेंट बनाना है, जिससे कि हम अपने एप्लीकेशन को सेपरेटली, हर एक एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट रहेगा तो हम लोग उसको कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं, वो किसी से बंधा हुआ नहीं रहेगा। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ डिफाइनिंग यूआरएल पैटर्न इनसाइड एप्लीकेशन। तो डिफाइनिंग यूआरएल पैटर्न, वही यूआरएल पैटर्न जो हम लोगों ने अभी देखा था सिंटेक्स पिछले वीडियो में, उसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम लोग इनसाइड एप्लीकेशन में इसको डिफाइन करेंगे। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको आपको देखना ही पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर हमने यूआरएल पैटर्न को क्लियरली डिस्कस किया। तो क्या हमारा बेनिफिट्स है? बेनिफिट से पहला ये कि रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन, दूसरा हमारा ये इन्हांस करता है एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को, और तीसरा ये रीयूजेबिलिटी प्रदान करता है आपके एप्लीकेशन को, यानी कि आप एक एप्लीकेशन को दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं बिना ज़्यादा एडिट किए हुए, ज़्यादा टेंशन लिए हुए। अब इसके लिए हमें एक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा जो कि है इंक्लूड फंक्शन, अ फंक्शन दैट takes a full Python import path to another URL config module that should be included in this place। URL config module किसको कहते हैं? URL config module हम लोग उसी को कहते हैं urls.py फाइल। हमारा जो urls.py फाइल है उसका टेक्निकल नाम है URL config module। ओके जी, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शनली द एप्लीकेशन नेम स्पेस एंड इंस्टेंस नेम स्पेस वेयर द एंट्रीज विल बी इंक्लूडेड इनटू कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड, बट नेम स्पेस की बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, जब मैं आपको नेम स्पेस बताऊंगा तब हम लोग इसको देख लेंगे। इंक्लूड ऑल्सो एक्सेप्ट्स एज एन आर्ग्यूमेंट ईदर एन इटरेबल दैट रिटर्न्स यूआरएल पैटर्न और टू टपल कंटेनिंग सच इटरेबल प्लस द नेम ऑफ द एप्लीकेशन नेम स्पेस। यूआरएल पैटर्न कैन इंक्लूड अदर यूआरएल कॉन्फ़िग मॉड्यूल, यानी कि एक यूआरएल पैटर्न में आप दूसरा यूआरएल पैटर्न लिख सकते हैं, वह कह रहा है, या फिर आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक मॉड्यूल में जो यूआरएल पैटर्न रहेगा वह किसी और यूआरएल कॉन्फ़िग मॉड्यूल का नहीं, urls.py फाइल को इंक्लूड कर सकता है। ये सारी चीज़ एग्जांपल में देखेंगे तो बेहतर तरीके से क्लियर होगा। सिंटेक्स देखिए इसका, इंक्लूड मॉड्यूल कॉमा देकर नेम स्पेस इक्वल नन लिखते हैं। नेम स्पेस की हम लोग अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने नेम स्पेस अभी तक देखा हुआ नहीं है। सिंपल मैं आपको यहाँ इंक्लूड बताऊँगा कि किस तरीके से ये काम करता है, और एप्लीकेशन को जब हमने इंडिपेंडेंट बनाने की बात की वह कैसे हम लोग करेंगे। ये इसका पहला सिंटेक्स है। एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है इंक्लूड, जहाँ हम लोग पैटर्न का एक लिस्ट बनाकर इसको देते हैं। एक और तरीके से आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पैटर्न लिस्ट कॉमा ऐप नेम स्पेस कॉमा नेम स्पेस इक्वल नन, या फिर जो भी नेम स्पेस होगा वो आप लिखते हैं। वेयर मॉड्यूल मतलब यूआरएल कॉन्फ़िग मॉड्यूल, और मॉड्यूल नेम मतलब जो यूआरएल कॉन्फ़िग मॉड्यूल का मतलब क्या, urls.py फाइल, तो वह फाइल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ इंस्टेंस नेम स्पेस फॉर यूआरएल बीइंग इंक्लूडेड, पैटर्न लिस्ट इटरेबल ऑफ पाथ और रीपाथ इंस्टेंस। रीपाथ हमने पढ़ा नहीं है, पाथ हमने पढ़ा है। रीपाथ के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देन ये ऐप नेम स्पेस है, एप्लीकेशन नेम स्पेस फॉर द यूआरएल एंट्रीज बीइंग इंक्लूडेड। तो कुल मिलाकर अभी नेम स्पेस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे उतने आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, कोई बात नहीं है। सीधा सा आप इस स्लाइड से अभी के लिए क्या ले लीजिए कि इंक्लूड एक फंक्शन है जो कि एक फुल पाइथन इंपोर्ट पाथ ले सकता है अनदर यूआरएल कॉन्फ़िग मॉड्यूल का, और इसमें से आप ले लीजिए कि इंक्लूड ऑल्सो एक्सेप्ट्स एज एन आर्ग्यूमेंट ईदर एन इटरेबल दैट रिटर्न्स यूआरएल पैटर्न और टपल कंटेनिंग सच इटरेबल प्लस द नेम ऑफ एप्लीकेशन नेम स्पेस। ये नहीं लेना है, यहाँ तक लेना है। ओके, देन आप इसको ले लीजिए, ये वाला एक यूआरएल पैटर्न कैन इंक्लूड अदर यूआरएल कॉन्फ मॉड्यूल्स, जो कि हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेम सेंटेंस। ये पार्ट ऑप्शनल है, ये मॉड्यूल ले सकते हैं, पैटर्न लिस्ट ले लेंगे, और ये सारी चीज़ें अभी हम लोग कुछ देर में एग्जांपल में देखेंगे। सिंटेक्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा सिंटेक्स है। इंक्लूड हमने देखा, ये वाला एक और सिंटेक्स इसका ये, और एक और सिंटेक्स है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। सबसे पहला काम तो आपको करना पड़ेगा कि इंक्लूड को कहाँ लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल में, बट फिलहाल आपको लिखना कैसे वो देख लीजिए। पहले तो आपको इंक्लूड को इंपोर्ट कर लेना है।
ये रहेगा फ्रॉम रहेगा पहले से लिखा हुआ, जेंगो यूआरएल्स इंपोर्ट पाथ पहले से लिखा हुआ रहेगा ये सेंटेंस। आपको बस कॉमा देकर इंक्लूड लिखना है या फिर आप इसके पहले यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इंक्लूड को यूज़ कैसे करना है यहाँ पर, इसको तो लिखेंगे हम लोग urls.py फाइल के अंदर ही। अब वो लोकेट कहाँ करेगा वो अलग बात है, लेकिन इसको urls.py फाइल के अंदर लिखना है। लिखेंगे कैसे, तो उसका हम लोग सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स मतलब सिंटेक्स तो हमने देखा हुआ यहाँ पर, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। URL पैटर्न्स हमारा लिखा हुआ रहता है, ये भी हमने देखा हुआ है। इसके अंदर आपको पाथ फंक्शन के अंदर आपको इंक्लूड लिखना है। अब आपको पाथ फंक्शन याद होना चाहिए, जिन लोगों को याद नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि पाथ फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था। हमने पाथ फंक्शन का इस तरीके से सिंटेक्स देखा था। पहले तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने ये सिंटेक्स बताया है डिटेल में। तो वहाँ हमने पाथ का ये वाला फंक्शन देखा होता, जिसमें हमने एक लाइन पढ़ा था कि व्यूज़ जो यहाँ पर है व्यू आर्ग्यूमेंट इज़ ए व्यू फंक्शन और द रिजल्ट ऑफ एज व्यू फॉर क्लास बेस्ड व्यू और इट कैन ऑल्सो बी इंक्लूड। तो अब हम लोग ये वाला देखने वाले। हमने व्यू फंक्शन इसको करके देख लिया था उस समय, अभी तक हम लोग वही देख रहे थे। क्लास बेस्ड व्यू हमने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो इसके बारे में हम लोगों का भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब हम लोग इंक्लूड को इसकी जगह पर यहाँ रख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं। तो पाथ फंक्शन तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे ही, लेकिन व्यू जो हम लोग लिखते थे व्यू फंक्शन यहाँ पर, उसकी जगह पर अब बस हम लोग इंक्लूड फंक्शन लिख रहे हैं। देन इंक्लूड का जो अपना सिंटेक्स है, इसके अंदर हम लोग मॉड्यूल लिख रहे हैं, तो ये मॉड्यूल हमने लिखा। तो ये पूरा हमें लिखना है कुछ इस तरीके से। इसके अलग अलग लिखने के तरीके हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप ये वाला देख लीजिए। इसके अलावा किस किस तरीके से इसको लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा आप एक URL पैटर्न कुछ इस तरीके से, यानी कि इंक्लूड के अंदर पैटर्न लिस्ट भी दे सकते हैं। तो ये मेरा पहला पैटर्न हो गया, ये दूसरा हो गया, और हमने एक लिस्ट दे दिया। तो इंक्लूड के अंदर इस तरीके से आप लिस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, पहले एक लिस्ट बना लीजिए, पैटर्न का लिस्ट। तो हमने इस तरीके से लिस्ट बना लिया, पैटर्न का लिस्ट। देन इसको आप इंक्लूड के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला हमने लिस्ट पहले बना लिया, देन ये वाला हमने यहाँ पर लिख दिया। यानी कि ये जो आपने यहाँ पर लिखा था इसको उठाकर आपने सेपरेट कर दिया, एक लिस्ट के अंदर डाल दिया, और ये वाला आपने यहाँ डाल दिया। तो ये और ये दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। लेकिन जनरली ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ये है, क्योंकि यही है जो आपके एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंट बनाता है। बाकी ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, बट आपके URL को क्लीन बनाते हैं, देखने में पढ़ने में क्लीन करने में ये काम आता है, ईजी होता है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे लिखना है राइट URL पैटर्न इनसाइड एप्लीकेशन। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। क्या क्या है स्ट्रक्चर में, पहले एक आउटर प्रोजेक्ट फोल्डर है, ये हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है। ये हमारा एक पहला एप्लीकेशन है कोर्स नाम का, एक दूसरा एप्लीकेशन है फीस नाम का। आपको यहाँ करना ये है पहला स्टेप, ये तो आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट फाइल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फाइल मैंने क्रिएट की हो, मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप क्रिएट एन urls.py फाइल इनसाइड ईच एप्लीकेशन इन केस मल्टीपल एप्लीकेशन है। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन है तो हर एक एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर जाना है और एक फ़ाइल आपको क्रिएट करना है, और उस फाइल का नाम आप रखेंगे urls.py। तो यहाँ मैंने कोर्स एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे तो ये मेरा कोर्स एप्लीकेशन है, इसके अंदर मैंने एक urls.py नाम का फाइल क्रिएट किया। देन फीस नाम का मेरा एप्लीकेशन है, इसके अंदर ही मैंने urls.py नाम का एक फाइल क्रिएट किया। और इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर तो अपना एक होता ही, हमें डिफ़ॉल्ट मिलता है स्ट्रक्चर के साथ। तो ये एक काम सबसे पहले आपको कर लेना है अगर आपको URL पैटर्न लिखना है इनसाइड एप्लीकेशन। तो द नेक्स्ट स्टेप, राइट ऑल URL पैटर्न रिलेटेड टू एप्लीकेशन इन urls.py फाइल अवेलेबल इनसाइड एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन में, ये जो कोर्स एप्लीकेशन है, इसके views.py फाइल में जितने भी आप व्यू फंक्शन बनाएंगे और उसका जो भी आपका URL पैटर्न लिखना होगा वह आप इस URL पैटर्न फाइल के अंदर में लिखेंगे। फिर से सुनिए और ठीक से समझिए। लिखा है राइट ऑल URL पैटर्न रिलेटेड टू एप्लीकेशन, यानी कि अगर ये एप्लीकेशन है मेरा और इसके लिए मुझे अगर URL पैटर्न लिखना है इनसाइड एप्लीकेशन, तो मैं क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप views.py फाइल के अंदर जो भी आप व्यू फंक्शन बनाएंगे उसके लिए हमें URL लिखना पड़ता है। तो उसके लिए URL आप इसी एप्लीकेशन के अंदर जो urls.py फाइल है यहाँ पर आप URL पैटर्न सारे डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग यहाँ पर ये जो फाइल है urls.py यहाँ करते थे, बट यहाँ अब आपको नहीं करना है। आपको
यहाँ पर करना है, जो आपने फाइल क्रिएट किया है उसमें लिखना है। लिखने का तरीका सेम रहेगा जो भी अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड में, पाथ लिखकर और इंक्लूड वगैरह उसमें लिखकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखना है। बस यहाँ स्टेप्स सीख लीजिए। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि इंक्लूड एप्लीकेशंस urls.py फाइल इनसाइड प्रोजेक्ट्स urls.py। देखिए अभी हमारा क्या हो गया कि हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमारा ये जो एप्लीकेशन है इसमें जो views.py फाइल है, इसमें जो व्यू फंक्शन है उसके लिए URL हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि urls.py फाइल जो एप्लीकेशन का है उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पर अपने इनसाइड प्रोजेक्ट फोल्डर में। जो आपका urls.py फाइल है यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो स्टेप्स क्लियरली समझिएगा ताकि हमें प्रैक्टिकल जब हम लोग कोड करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। 3 ही स्टेप है, ज़्यादा स्टेप नहीं है। पहला स्टेप है कि आपको urls.py फाइल क्रिएट करना है हर एक एप्लीकेशन के अंदर। देन आपको URL पैटर्न लिखना है अपने एप्लीकेशन के लिए, उसी एप्लीकेशन के अंदर जो urls.py फाइल बनाया है उसके अंदर आपको लिख देना है। देन एप्लीकेशन के अंदर जो urls.py फाइल है उस फाइल को आपको अपने इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो urls.py फाइल है इसके अंदर आपको इंक्लूड करना है। बस ये 3 स्टेप है, ध्यान में रखिएगा। कैसे लिखना है उसकी अगर बात करें तो हम लोग वापस से अपने कॉन्सेप्ट में चले आएंगे कि एप्लीकेशन है ये मेरा, ये एप्लीकेशन है, शुरू से मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा एप्लीकेशन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं views.py फाइल में जाऊँगा और यहाँ अपना व्यू फंक्शन बनाऊँगा। तो एक व्यू फंक्शन हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से। हमने एक और व्यू फंक्शन हमने बना लिया। तो 2 व्यू फंक्शन मैंने कोर्स नाम के एप्लीकेशन के अंदर views.py फाइल है इसके अंदर हमने बना लिया। अब इन व्यूज़ फंक्शन के लिए हम लोग URL डिफाइन करते हैं कहाँ, जनरली हम लोग इसका अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इसका URL हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर, बट यहाँ अब हमें नहीं करना है। अब हमें करना है urls.py इन एप्लीकेशन फोल्डर, यानी कि एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर जो हमने ये urls.py फाइल क्रिएट किया है यहाँ पर हम लोग इन व्यूज़ फंक्शन का URL डिफाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे जी, आगे देखिए कोड। पहले आपको व्यूज़ को इंपोर्ट कर लेना है, कोर्स एप्लीकेशन का नाम यानी कि कोर्स मेरे पैकेज का नाम है, उसमें से हम लोग व्यूज़ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर लिया। देन URL पैटर्न्स ये लिखना है सेम। देन हम लोग पाथ जैसे जनरली लिखते हैं वैसे लिख देना है। बस ये हमने जनरली जैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं वैसे इंपोर्ट कर दिया। अब इस URL को हमें अपने इनसाइड प्रोजेक्ट फोल्डर में जो हमारा urls.py फाइल है यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग ये वाला फाइल ओपन करेंगे यानी कि urls.py इन प्रोजेक्ट फोल्डर में जाएंगे। देन वहाँ हम लोग अपना पहले इंक्लूड, क्योंकि हमें यहाँ इंक्लूड यूज़ करना पड़ेगा तो पहले इंक्लूड को हम लोग यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग URLs लिखना शुरू करेंगे, पाथ लिखना है। देन इस पूरे का एक हम लोग URL नेम देंगे। देन यहाँ इंक्लूड लिखना है, यहाँ पर हमारा मॉड्यूल होगा कोर्स एप्लीकेशन के अंदर ये वाला मॉड्यूल, और इसी के अंदर हमारा ये वाला URL पैटर्न है। ये वाला हमारा पैकेज नेम हो गया यानी कि एप्लीकेशन का नाम हो गया, और ये हमारा इसका मॉड्यूल नेम हो गया। देन अब आप जब इसको विजिट करेंगे तो कैसे विजिट करेंगे जी, इसको विजिट करेंगे यानी कि इन व्यू फंक्शन को आप कैसे हिट करेंगे। इसको हिट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा core जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पर जो आपने ये लिखा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से हिट होगा। इस तरीके से दूसरा वाला फंक्शन भी हिट होगा। आपको पहले ये वाला लिखना है, उसके बाद यहाँ वाला लिखना है, यानी कि ये पाथ बाय पाथ आगे बढ़ रहा है। जब हम ये वाला URL हिट करेंगे अपने वेब ब्राउज़र में तो जेंगो क्या करेगा, जेंगो देखेगा कि COR ये वाला है, कहाँ पर चेक करेगा, ये चेक करेगा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर की urls.py फाइल में, यहाँ पर चेक करेगा। तो यहाँ पर आएगा यानी कि ये वाले कोड में आएगा और यहाँ पर देखेगा कि क्या कोई URL नेम core/ इस तरीके का है, तो core/ है, ये इसमें जाएगा, इसमें जंप करेगा, क्योंकि ये हिट जब ये हिट होगा तो ये इस चीज़ को कॉल करेगा। इसमें देखेगा कि ये इंक्लूड फंक्शन है एक जिसमें ये मॉड्यूल है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मॉड्यूल रहेगा इस पर अब जेंगो यहाँ पर ध्यान केंद्रित करेगा और यहाँ से सीधे चला जाएगा इस वाले में। क्यों इस वाले में आएगा, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है कि किस एप्लीकेशन के किस urls.py फाइल में मुझे जाना है, यानी कि इस वाले में जाना है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर जाना है। इसमें चला आता है। फिर ये ढूंढता है कि यहाँ पर क्या कोई लर्न DJ करके कोई URL नेम है, तो हाँ जी यहाँ पर है। देन देखता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक व्यू फंक्शन, तो ये इस व्यू फंक्शन को कॉल कर देता है और आपको दिखाई देगा हेलो जेंगो। हो सकता है कि यहाँ भी इंक्लूड होता,
तो फिर वो इंक्लूड में जाता, फिर उस फाइल में जाता, फिर इस तरीके से वो चेन बन सकता है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब वैसे आप कर सकते हैं, बट वैसे जनरली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। हमारे जनरली यहीं पर कॉन्सेप्ट इतना में ही हो जाता है कि यहाँ पर एक व्यू फंक्शन मिल जाता है, देन ये हेलो जेंगो हिट होकर आपको दिखाई देता है। सिमिलरली इस यूआरएल के लिए भी ऐसा ही होगा, इस यूआरएल के लिए भी ऐसा ही होगा। मतलब जब यूज़र इस यूआरएल को हिट करेगा तो पहले ये चेक करेगा कहाँ पर, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर की यूआरएल फाइल में जाएगा और ये देखेगा कि क्या कोर ये वाला पैटर्न है। तो जी हाँ है। तो इसमें क्या अटैच है, इसमें एक इंक्लूड फंक्शन अटैच है। इंक्लूड फंक्शन में क्या कहता है कि ये वाला मॉड्यूल, इस वाले मॉड्यूल में यानी कि यहाँ पर ये चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा और चेक करेगा कि क्या इसमें लर्न पी है, तो लर्न पी यहाँ पर है। देन इससे क्या अटैच है, इससे एक व्यू फंक्शन अटैच होता है। व्यू फंक्शन कॉल हो जाएगा और आपको ये वाला दिखाई देगा, हेलो पाइथन, या फिर जो भी कोड होगा वो आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये पूरा इस तरीके से प्रोसेस होगा। अभी मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन का ही आपको दिखाया है, कोर्स में भी और भी एप्लीकेशन हो सकते हैं, उनका भी यूआरएल हो सकता है। यहाँ में भी पाथ और ज़्यादा लिखे जा सकते हैं, और इस तरीके से एक यूआरएल.py में भी इसका भी अपना हो फाइल, तो उसमें भी कुछ पाथ होंगे। वो सारी चीज़ें लिखने की और देखने की और एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ है जो आप लोग करेंगे। बता रहा हूँ, मतलब एक होता है ना लमसम में कि पूरा क्या स्टेप है। पहले आपको अपने हर एक एप्लीकेशन में urls.py क्रिएट कर लेना है। जो भी views.py फाइल में जो भी व्यूज़ फंक्शन होंगे उनके लिए आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर जो urls.py फाइल है उसमें आपको उनके लिए URL डिफाइन कर देना है। देन हर एक urls.py फाइल को आपको इसके अंदर यानी कि इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो मेन हमारा ये urls.py फाइल है इसके अंदर आपको इंक्लूड कर देना हर एक एप्लीकेशन की urls.py फाइल को, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो जेंगो है वह हिट करेगा इसी को ही सबसे पहले। यहीं से ये होता हुआ पहले यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये व्यू फंक्शन को देखेगा। या फिर दूसरे एप्लीकेशन की बात करूँ तो पहले ये यहाँ से यहाँ जाएगा इस URL में, देन इस URL से ये व्यू फंक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। बस आपको यहाँ सुविधा एक मिल जाती है कि इसका अपना जो URL होगा वह यहाँ पर होगा, इसका जो अपना URL होगा वह यहाँ पर होगा। तो इससे हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन हमारा इसमें लेस डिपेंडेंट हो गया। यानी कि यहाँ पर अगर 10 भी अगर URL पैटर्न है तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन हम लोग लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। जब हम लोग इस एप्लीकेशन को किसी और प्रोजेक्ट में लेकर जाएंगे तो हमें बस वहाँ पर उसकी URL में सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ेगा और बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो लेस डिपेंडेंट हमारा हो जाता है। थ्योरी में काफ़ी हम लोग बात करते हैं, मतलब मैं बात करता हूँ, आप लोग क्या करते हैं, मैं करता हूँ। तो कुछ लोगों को ये बोरिंग लगेगा मेरे ख्याल से, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ और बकवास कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसमें से कहीं खो जाते हैं किसी स्टेप में तो आप इस जेंगो को ही छोड़ देंगे, बोलेंगे अच्छा छोड़ो यार ये हमारे बस का नहीं है। इसीलिए डिस्कस करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग गीकी स्टेप्स की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल में। तो पूरा स्टेप हमारा ये है, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में हमने बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, पहला स्टेप हमारा कि आप जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। तो जेंगो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया जिससे हमें मिला ये वाला आउटर प्रोजेक्ट फाइल और इनर प्रोजेक्ट फाइल और ये सारे फाइल्स। देन हमें बनाने हैं, देन हमें अपना डायरेक्टरी चेंज कर लेना है। तो मैंने अपना डायरेक्टरी चेंज कर, यानी कि आपको प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आना है जिससे कि आप उसके अंदर एप्लीकेशन बना सके। तो मैंने एप्लीकेशन बना लिया कोर्स नाम का, और एक एप्लीकेशन मैंने बनाया है फीस नाम का, बट मैं अब स्किप कर रहा हूँ कुछ स्टेप्स ऊपर वाले जो इजी स्टेप अब हमारे लिए हैं। तो एक प्रोजेक्ट हमने बनाया, देन हमने एप्लीकेशन बनाया। एप्लीकेशन यहाँ पर एक कोर्स बनाया और एक हमने एप्लीकेशन बनाया फीस एप्लीकेशन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, यही वाला हमें रन करना पड़ता है, बस यहाँ कोर्स की जगह हम लोग फीस लिख देंगे। ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो भी आपने एप्लीकेशन बनाया है उस एप्लीकेशन को आप अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करने के लिए हम लोग अपने इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के settings.py फाइल में जाते हैं और वहाँ पर हमें इस नाम का एक लिस्ट वेरिएबल मिलता है जहाँ पर हमें अपना प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशंस को ऐड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, उनका नाम लिख कर, यानी कि एप्लीकेशन का नाम अगर आप लिख देंगे settings.py फाइल में जाकर यहाँ पर इसके अंदर में, तो आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट में। ये हम लोग जानते हैं, इतना स्टेप हमने काफ़ी बार किया हुआ है। देन आपको सिंपली क्या करना होता है कि अपने अपने एप्लीकेशन में जाइए और views.py फाइल में जो है आपको व्यू फंक्शन लिखना है वो व्यू फंक्शन लिखिए। देन यहाँ से हमारा अभी का स्टेप चालू हो रहा है कि आपको एक क्रिएट करना है urls.py फाइल इनसाइड ईच एप्लीकेशन।
जैसे ये हमारा एक एप्लीकेशन है तो इसके अंदर मैंने एक url.py फाइल बनाया, ये हमारा एक एप्लीकेशन है तो हमने इसके अंदर url.py फाइल बनाया, तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। द नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि राइट ऑल URL पैटर्न रिलेटेड टू एप्लीकेशन इन url.py फाइल अवेलेबल इनसाइड एप्लीकेशन, यानी कि इसमें जो views.py फाइल में जो हमने व्यू फंक्शन बनाया होगा उसके लिए जो भी हमें URL पैटर्न चाहिए वह सब हम लोग इस एप्लीकेशन के अंदर ये जो url.py फाइल है इसी के अंदर लिखेंगे। फिर अगर हमारा फीस एप्लीकेशन है इसके अंदर जो views.py फाइल है इसके अंदर कोई व्यू फंक्शन है तो इसके लिए अगर हमें URL पैटर्न लिखना है तो हम लोग इसके अंदर की url.py फाइल का यूज़ करके इसके अंदर लिखेंगे। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट। देन नेक्स्ट हमारा स्टेप है इनसाइड इंक्लूड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इंक्लूड एप्लीकेशंस url.py फाइल इनसाइड प्रोजेक्ट्स url.py फाइल, यानी कि जो भी आपके एप्लीकेशन के अंदर urls.py फाइल हैं उनको अपने projects.url.py फाइल के अंदर इंक्लूड कीजिए, यानी कि इस urls.py फाइल को एप्लीकेशन के अंदर जो है उसको अपने प्रोजेक्ट वाले के अंदर इंक्लूड करना है और इसको भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो urls.py फाइल है वहाँ इंक्लूड करना। वो भी एप्लीकेशन होता है तो सभी एप्लीकेशन के urls.py फाइल को यहाँ पर आकर इंक्लूड करना होता है। कैसे करना है अभी हमने कोड में उसको देखा हुआ है। तो ये सारे स्टेप्स आप याद रखिएगा। अगर आपने PPT डाउनलोड किया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं डाउनलोड किया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट में जाकर। VS कोड मैंने ओपन किया हुआ है। हमें यहाँ पर पुराना मेरा प्रोजेक्ट था उसको मैंने मूव कर दिया कहीं और 1 to 4 को सिर्फ एक 5 रखा हुआ है। हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ व्यू में जाता हूँ, देन टर्मिनल, ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा है एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम है मेरा GS6। 5 तक हमने देखा था तो अभी GS6 में बना रहा हूँ। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं ये वाला प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। इसके अंदर एक इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है जिसके अंदर ये सारे फाइल्स हैं, डिफ़ॉल्ट फाइल्स। इसके अंदर हमें एक एप्लीकेशन बनाना है। पहले इसके अंदर चलते हैं CD GS6 करके इसके अंदर आ गए। अभी हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन बनाएंगे। एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लिखते हैं python manage.py स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम है हमारा कोर्स। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन बन गया। देख लीजिए हमारा कोर्स नाम का एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अभी दूसरा एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम लोग बस इसका नाम चेंज कर देंगे, कोर्स से फीस कर देना। तो ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन क्रिएट हो गया, देखिए फीस नाम का। ओके, तो 2 एप्लीकेशन, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर, इसके अंदर इनर प्रोजेक्ट फोल्डर जिसके अंदर ये सारी फाइल्स हैं। देन हमारा 2 एप्लीकेशन है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना प्रोजेक्ट में। तो पहले इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमें अपने इनर प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है settings.py फाइल में। तो यहाँ पर चले आते हैं, ये इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको इंस्टॉल्ड ऐप्स इसमें आना है। देन यहाँ पर आपको अपना कोर्स के अंदर एप्लीकेशन का नाम लिखना है। मैंने लिख दिया कोर्स, कॉमा देकर फीस और कॉमा, इसको सेव कर दीजिए। हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। अभी हम लोग इसको कट कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें अपने व्यूज़ फंक्शन लिखने हैं। तो पहला व्यू फंक्शन मैं अपने कोर्स एप्लीकेशन के अंदर यानी कि यहाँ पर लिख रहा हूँ views.py फाइल के अंदर। पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें HTTP रिस्पॉन्स क्लास यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रॉम Django.http import http response। अभी हम लोग अपना व्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो पहला व्यू फंक्शन मेरा है tf learn Django रिक्वेस्ट, कॉलन लिखना है और यहाँ पर रिटर्न। मैं क्विकली इसको लिख लेता हूँ, 2 व्यू फंक्शन मुझे बनाने हैं। लर्न Django और लर्न पाइथन से हमने 2 व्यू फंक्शन बना लिए हैं। पहला ये जो लर्न Django ये हमें रिटर्न करेगा यानी कि रिस्पॉन्स देगा क्या, हेलो Django, और लर्न पाइथन हमें रिस्पॉन्स देगा हेलो पाइथन। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला कोड हमने नहीं लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम लोग अपने फीस वाले एप्लीकेशन में जाएंगे और इसके अंदर views.py फाइल है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अपना व्यू फंक्शन बनाएंगे। तो मैं इसको भी क्विकली बना लेता हूँ। यहाँ भी मैंने 2 व्यू फंक्शन बनाए हुए हैं। पहला है फीस Django जिसमें 300 है, ये रिस्पॉन्स के तौर पर हमें मिलेगा। और दूसरा फंक्शन है हमारा फीस पाइथन जिसमें हमें 200 रिटर्न मिलेगा। तो ये हमारा पूरा हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि इसके लिए URL डिफाइन करना। लेकिन URLs कहाँ? जनरली हम लोग यहाँ पर करते हैं, यानी कि इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर
urls.py फाइल के अंदर यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, इससे हमारा एप्लीकेशन डिपेंड करने लगेगा हमारे प्रोजेक्ट में, जो कि हमें नहीं करना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो मेरा ये एप्लीकेशन है कोर्स नाम का, यहाँ राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल, और इसका नाम रखना है urls.py। तो पहले एप्लीकेशन के अंदर हमने फाइल बना दिया, दूसरे एप्लीकेशन के अंदर भी फाइल बना देता हूँ, यानी कि फीस के अंदर। तो फीस में क्लिक किया राइट, और यहाँ भी urls.py फाइल बना दिया। तो दोनों एप्लीकेशन के अंदर मैंने urls.py फाइल क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है आपका कि जो आपने जो कोर्स नाम का जो एप्लीकेशन है उसमें जो views.py फाइल के अंदर आपने 2 व्यू फंक्शन बनाए, इसके लिए आपको URL डिफाइन करना है। कहाँ, इसी एप्लीकेशन के अंदर जो आपने अभी फाइल बनाया urls.py फाइल, यहाँ पर आपको उनके लिए URL पैटर्न डिफाइन करने हैं। तो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो हमारा urls.py फाइल है इसको कॉपी कर लीजिए, ताकि आपको लिखना ना पड़े। एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, बिकॉज हमें पाथ भी चाहिए। कॉपी कर लीजिए, इसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग अपने कोर्स एप्लीकेशन के अंदर जो हमारा urls.py फाइल है यहाँ पर आना है, और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। बस लिखना ना पड़े इसलिए हमने कॉपी पेस्ट किया, अदरवाइज आप यहाँ इसको लिख भी सकते थे। हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए तो इसको मैंने हटा दिया। पाथ चाहिए, बिकॉज हम लोग पाथ यहाँ पर लिखेंगे। तो मुझे यहाँ पर लिखना है पाथ, और पाथ फंक्शन के अंदर पहले URL नेम। तो URL नेम हमारा क्या होगा, हम लोग ये जो URL लिख रहे हैं, ये जो URL पैटर्न लिख रही है, किसके लिए लिख रहे हैं, अपने views.py के फाइल के अंदर जो हमारा फंक्शन है इसके लिए लिख रहे हैं। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ learn dj स्लैश, ये हिट होने से क्या होना चाहिए, हमारा एक जो views के अंदर हम मतलब views.py फाइल के अंदर जो हमारा फंक्शन है वह हमारा चलना चाहिए। Django, learn Django, यानी कि जब भी ये URL हिट हो तो हमारा ये फंक्शन कॉल हो, learn_Django, यानी कि ये वाला फंक्शन। तो उसी को हमने यहाँ पर पॉइंट किया हुआ है। ठीक है, कॉमा देना है। देन एक और फंक्शन है, तो उसके लिए भी हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि है learn py। हम लोग इसके लिए पैटर्न नेम लिखते हैं। पैटर्न नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आपकी वह लिख सकते हैं, ये आपका URL पैटर्न बनेगा। देन इससे हमारा जो फंक्शन होगा वह होगा learn python hit call। अभी व्यूज़ यहाँ कहीं डिफाइंड नहीं है, तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन व्यूज़ अब हमारे इसी फोल्डर के अंदर है, तो अब हमें ऐसा लिखने का आवश्यकता नहीं है कि फ्रॉम कोर्स, ऐसा लिखने का आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हम लोग कोर्स फोल्डर के अंदर ही है। सिंपली आप लिख सकते हैं फ्रॉम डॉट मतलब करेंट डायरेक्टरी, करंट पैकेज से इंपोर्ट करना है व्यूज़ को। बस इतना ही लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसको सेव कीजिए, कोई एरर नहीं, ये ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो कोर्स के अंदर जो views.py फाइल था, इसके अंदर जो इसके अंदर जो व्यूज़ फंक्शन थे उसके लिए हमने URL डिफाइन कर दिया। और URL हमने डिफाइन किया है इसी एप्लीकेशन के अंदर एक फ़ाइल है urls.py फाइल, वहीं पर हमने डिफाइन किया है। इसी सिमिलर चीज़ को फॉलो करते हुए, सिमिलर तरीके को फॉलो करते हुए हम लोग फीस के लिए करेंगे। तो फीस एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। यहाँ पर views.py फाइल पहले से व्यू फंक्शन बना हुआ है, बस हमें इसके urls.py फाइल में जाना है और यहाँ पर URLs डिफाइन करने हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ, इस बार मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, पेस्ट करके नहीं दिखाता हूँ। हमारा क्या पैटर्न है, हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से, आपको URL पैटर्न ये तो लिखना ही है, एज इट इज़ जैसे है वैसे ही आपको लिखना है। ये लिस्ट एक कंटेन करेगा पाथ का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे पाथ, और चूँकि हमने पाथ लिखा हुआ है तो हमें पाथ यहाँ कहीं है नहीं, एक्सेस नहीं है, तो उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम Django.urls इस मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लो पाथ फंक्शन को। तो इंपोर्ट हो गया हमारा। अभी हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे। तो हमारा पहला URL नेम होगा फीस डीजे, इसको URL नेम कहिए, URL पैटर्न कहिए। फीस डीजे हमने लिखा, और इससे क्या हमारा कॉल हो, इससे हमारा कॉल होगा ये वाला फंक्शन फीस Django। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अब की बार, और ये व्यूज़ मॉड्यूल के अंदर है ये वाला फंक्शन, तो व्यूज़ मॉड्यूल डॉट ये वाला फंक्शन का नाम लिखना है फीस Django। अब व्यूज़ कहीं है नहीं, तो व्यूज़ को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम, यहाँ आपको फीस लिखने की आवश्यकता नहीं है, फीस इंपोर्ट
व्यूज़ ऐसा लिखने का सकता नहीं है, बल्कि ये करंट डायरेक्टरी में ही, यानी कि करंट डायरेक्टरी में ही आपका urls.py फाइल है जिसमें आप लिख रहे हैं, और views.py फाइल भी करंट डायरेक्टरी में ही है। तो आप सिंपली इसको करंट डायरेक्टरी में से इंपोर्ट कर सकते हैं डॉट लिख कर। ओके, तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग कॉमा देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और फीस टीजे की जगह फीस py लिख देते हैं, और फीस यहाँ हो जाएगा हमारा फीस पाइथन। ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसको सेव कीजिए। इतना हमारा काम हो गया। अभी लास्ट हमारा काम बचा हुआ है कि इन दोनों URLs को हमें अपने मेन URL में, जो कि हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है, यहाँ पर इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पर जो url.py फाइल है, यहाँ पर हमें इनको इंक्लूड करना है। तो कैसे इंक्लूड करेंगे, पहले वाला रहने देना है और यहाँ पर हम लोग इसका एक नेम लिखेंगे। मैं इसका नाम रखता हूँ कोर, COR, कॉमा देकर आपको लिखना है इंक्लूड फंक्शन, और यहाँ पर हम लोग सीधा मॉड्यूल का नाम ले देंगे। लेकिन सीधा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारा मॉड्यूल जो है कोर्स पैकेज के अंदर है। तो कोर्स पैकेज के अंदर हमने लिख दिया URLs। देन सिमिलर तरीके से फीस के लिए भी लिख देंगे। तो हम लोग फीस के लिए FE यहाँ पर लिखते हैं, FE, या फिर आपका जो भी मन करे नाम देने का वो आप लिख सकते हैं। ये जो है हमारा फीस पैकेज के अंदर में ये वाला मॉड्यूल है। तो कोर्स के अंदर एक मॉड्यूल था URLs, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। फीस के अंदर भी एक सेम नाम का मॉड्यूल है, तो उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर हम लोग अभी इसको सेव करें तो ये हमें देखिए इंक्लूड का एरर दे रहा है। ठीक है, इंक्लूड का एरर दे रहा है, बोल रहा है कि इंक्लूड मुझे पता नहीं था। इंक्लूड आपको सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कर लिया, इसको सेव कर दिया। अभी हमारा कोई एरर नहीं है। ध्यान रखिएगा कि इंक्लूड के अंदर जो आप लिखते हैं पैकेज नेम और मॉड्यूल नेम, इसको कॉट के अंदर में लिखना है। अगर कॉट के अंदर में नहीं लिखेंगे तो आपका सही तरीके से काम नहीं करेगा, प्लस आपको एरर भी यहाँ पर मिलेगा कॉट हटा देने से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हमें इंक्लूड के अंदर ये वाला कॉट के अंदर में लिखना है, सिंगल कॉट के अंदर में। बस इतना किया, हमारा सारा काम खत्म हो जाता है। अब सिंपली हमें अपना एप्लीकेशन टेस्ट करके देखना है। तो चलिए मैं आपको एप्लीकेशन चेक करके दिखाता हूँ। उसके लिए हमें सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो व्यूज़ में टर्मिनल में जाना है, देन हमें अपना यहाँ सर्वर स्टार्ट करना है। सर्वर स्टार्ट करने के लिए मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। देन यहाँ पर हम लिखेंगे python manage.py रन सर्वर और इंटर प्रेस किया। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हमें वेब ब्राउज़र कोई सा भी ओपन करना है। रूट में कोई हमारा नहीं है, तो रूट में हमें एरर मिल जाएगा 404 का, कोई बात नहीं। हमारा URL कैसे बनेगा, हमारा URL पहले देखिए, जब हम लोग हिट करेंगे तो पहले हमारा URL बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना, पहले जेंगो सर्च करेगा यहाँ पर, यानी कि जो हमारा मेन urls.py फाइल है, मेन में बोल रहा हूँ लेकिन मेन यहाँ लिखा हुआ नहीं है। मेन कहने का मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट लेवल पर है उस urls.py फाइल में जाएगा, यहाँ पर इसको ढूंढेगा पहले कि क्या ये वाला मैच कर रहा है। तो चलिए ये वाला हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर हमने कोर लिख दिया, तो इसको COR कोर स्लैश मिल जाता है। तो कोर स्लैश जैसे ही इसको मिलेगा वैसे ही ये देखेगा कि ये इंक्लूड में है। तो ये कहेगा ओ कोर्स डॉट URLs में मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इसको यहाँ इंक्लूड किया गया। तो ये कोर्स डॉट URLs जहाँ भी है, यहाँ पर है कोर्स एप्लीकेशन अंदर यहाँ पर, तो ये यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद ये इसको ढूंढेगा, ये लर्न डीजे। तो चलिए लर्न डीजे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। अब आपको लिख देना है लर्न डीजे और स्लैश। तो लर्न डीजे स्लैश जैसे इसको मिलेगा वैसे ये इस व्यू फंक्शन को कॉल कर देगा, और इस व्यू फंक्शन में जो भी लिखा हुआ है हेलो जेंगो, तो हेलो जेंगो आपको वेब पेज में दिखाई देगा। ये मैंने आपको रिवर्स ऑर्डर में बताया। होता है ऐसे कुछ है कि जब आप इस URL को पूरा लिख देते हैं, आप ऐसे ढूंढ कर तो लिखेगा नहीं यूज़र कि कोड में कोर लिखा हुआ है फिर लर्न जेंगो लिखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे मुझे यहाँ टाइप करना है, ऐसा नहीं होता। URL का भी प्रॉपर यूज़र का भी प्रॉपर URL इस तरीके से दे देते हैं, देन वो इंटरप्रेस करता है, देन जेंगो अपने आप काम करता है। जेंगो URL यूज़र ने रिक्वेस्ट किया इस URL के लिए, तो जेंगो क्या करेगा, जेंगो इसको चेक करेगा। ये रूट है, रूट के बाद पहले ये देखेगा कि ये क्या है, COR लिखा हुआ। तो COR को ये सर्च करेगा इनसाइड इनर प्रोजेक्ट फोल्डर में जो urls.py फाइल है वहाँ पर, तो इसको COR मिल जाएगा। COR मिलेगा तो ये इससे ये अटैच है इंक्लूड, तो इसको ये सर्च करेगा। जब इसको ये सर्च करेगा तो ये कहेगा कि नहीं ये तो इंक्लूड है, तो मुझे इसमें जाना पड़ेगा, इस मॉड्यूल में। जेंगो इस मॉड्यूल में जाएगा, यानी कि कोर्स डॉट URLs में यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद ये
देखिएगा कि क्या है, लर्न डीजे है। लर्न डीजे इसको ढूंढना पड़ेगा कि ओ लर्न डीजे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, ये वाला फंक्शन कॉल कर देना है और इस आउटपुट दिखा देना। तो इस तरीके से पूरा ये हिट होता जाता है, सर्च होता है और हिट होता है, सर्च होता है और हिट होता है, सर्च होता है और हिट होता है। और यहाँ भी ये सर्च होता है और हिट होता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे काम होता है बिहाइंड द सीन। और आपको यहाँ पर इसका आउटपुट देखने को मिलता है, व्यू फंक्शन में जो भी है वो आपको देखने को मिलता है। उसी तरीके से आपको चेंज कीजिए, लर्न डीजे था अभी लर्न पी कीजिए तो लर्न पाइथन आपको दिखाई देगा। उसी तरीके से फीस वाला अगर करना है तो फीस का हमने क्या लिखा हुआ है, फीस का हमने लिखा हुआ है FE। तो पहले ये FE URL हिट होगा, यहाँ से यहाँ तक हटाना पड़ेगा हमें। FE/ क्या था इसके बाद, फीस पता नहीं क्या था यार, हमें याद नहीं आ रहा। फी हमने क्या लिखा हुआ, देखिए फी रहेगा तो ये इसमें सर्च कर लेगा। देन ये जाएगा फीस पैकेज के अंदर URLs मॉड्यूल, यानी कि हमारा फीस पैकेज है ये वाला, तो एप्लीकेशन और URL से यहाँ पर फीस डीजे है। तो फीस डीजे देखेगा यहाँ पर, चलिए फीस डीजे लिख देते हैं, फीस डीजे। और उसका जब भी उससे जो भी फंक्शन अटैच होगा, व्यू फंक्शन और कॉल होगा और उसका आपको रिस्पॉन्स होकर देखने को मिलेगा 300। तो 300 इसको हम लोग फीस डीजे के फीस PY कर दें तो ये हमें 200 देखने को मिलेगा। तो ये पूरा काम है गाइस, और हर एक एप्लीकेशन सेपरेट हो गया। अब आपको कोर्स को ले जाना है, आप सिंपली कोर्स को लेकर चले जाइए, कॉपी कीजिए, इसको किसी प्रोजेक्ट में लेकर जाइए। आपको बस करना क्या पड़ेगा कि अपने अनदर प्रोजेक्ट में एक ये वाला लाइन इंक्लूड करना पड़ेगा, बस, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर भले ही लाखों URL पैटर्न, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपने प्रोजेक्ट में बस एक लाइन ये वाला इंक्लूड करना पड़ेगा, या फिर आप जिस भी URL नेम से इसको एक्सेस करना चाहते हैं वो URL नेम देकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा कहानी है इसका। हर एक एप्लीकेशन सेपरेट हो गया, हर एक एप्लीकेशन को आप अनदर प्रोजेक्ट में ईजिली यूज़ कर सकते हैं, लेस डिपेंडेंट है ये अपने इस प्रोजेक्ट में। ओके, तो बस गाइज यही है इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले से डिस्कस की हुई हैं। देखिए यहाँ कहीं इंक्लूड का होगा, देखिए इंपोर्ट इंक्लूड फंक्शन दिस, देन आपको इस तरीके से लिखना है। देख रहे हैं सब कुछ लिखा हुआ है। समझ में नहीं आता है ये शुरू में, देखा जाए तो धीरे धीरे समझते हैं तो समझ में आता है। तो यहाँ 2 एप्लीकेशन का हमने देखा, हो सकता है कि 4 एप्लीकेशन आपको देखने को मिले, 8 एप्लीकेशन मिले। यहाँ हमने 2 URL लिखा हुआ है, यहाँ 10 URL हो सकता है, यहाँ भी हमने 2 URL लिखा हुआ है, यहाँ भी हो सकता है 100 URL हो सकता है। तो वो आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती है। तो ये था हमारा URL पैटर्न इनसाइड एप्लीकेशन, और क्यों हमें एप्लीकेशन के अंदर में URLs को डिफाइन करना चाहिए उसके बारे में जानकारी, और कैसे करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग इंक्लूड फंक्शन भी साथ में देख रहे थे। इंक्लूड फंक्शन का एक यूज़ तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जो हमने देख लिया, एक दूसरा यूज़ इस तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें हम लोग पैटर्न लिस्ट देते हैं, ये वाला सिंटेक्स। तो ये भी देखना है हमें, प्लस हम लोग एक ये वाला भी देखेंगे। तो ये हमने देख लिया है, ये हमारा बाकी है और ये हमारा बाकी है, तो ये दोनों ही हम लोग अभी देखेंगे। इसके लिए हमें एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर urls.py फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन सभी को करता हूँ क्लोज, और सर्वर को ही मैं स्टॉप कर देता हूँ जो रन कर रहा है पीछे में। और ये वाला प्रोजेक्ट हम लोग नहीं टच करेंगे, हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे GS7। इसको करते हैं CLS, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। इससे पहले बाहर आते हैं, GS6 से यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे हम लोग GS7। ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट के अंदर है हमारा एक इनर प्रोजेक्ट फोल्डर जिसमें ये सारी फाइल्स। अभी हमें 2 एप्लीकेशन बनानी। एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, तो CD GS7। देन आपको यहाँ लिखना है पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और एप्लीकेशन का नाम है हमारा कोर्स। तो हमारा एक एप्लीकेशन क्रिएट। अभी दूसरा एप्लीकेशन बनाता हूँ मैं फीस नाम का, तो दूसरा एप्लीकेशन भी हमारा क्रिएट हो गया। चलिए, अच्छी बात है। अभी हमें क्या देखना है, हमें देखना है इंक्लूड का जो दूसरा सिंटेक्स था उसको देखना है। तो दूसरे सिंटेक्स में आप एप्लीकेशन के अंदर urls.py फाइल नहीं बनाते हैं, बना भी सकते हैं, बट वो एक अलग केस होगा जब आपका कोड मेसी होने लगेगा। urls.py फाइल में एप्लीकेशन के अंदर जो urls.py फाइल होगा उसमें अगर कोड आपका मेसी होता है
तो आप ये वाला फॉलो करेंगे, या फिर आपका एप्लीकेशन के अंदर जो urls.py फाइल होगा वह किसी और फाइल को इंक्लूड करता है, किसी और url config मॉड्यूल को, यानी कि किसी और urls.py फाइल को इंक्लूड करता है, तो आप करेंगे। बट उतना हम लोग अभी नहीं जाते हैं, आपका सिनेरियो इसी से क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। हम लोग दूसरा सिंटेक्स देखते हैं इंक्लूड का, जिसमें कि हम लोग URL के अंदर एक पैटर्न लिस्ट लिखेंगे। तो क्या करना है हमें पहले तो अपने इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो चलिए settings.py फाइल में आते हैं, यहाँ पर हम लोग इनको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं देखिए हमें हमेशा आपको शुरू से सारे स्टेप्स बताता हूँ ताकि आपको सारे स्टेप्स हमेशा याद हो जाएं देखते देखते, इसीलिए मैं शुरू से हमेशा बता रहा हूँ। तो इंस्टॉल हो गया मेरा। इंस्टॉल करने के बाद हमें अपने एप्लीकेशन में व्यू फंक्शन बनाने हैं। तो ये मेरा पहला व्यू फंक्शन, मैं क्विकली इसको क्रिएट करता हूँ। मेरा व्यू फंक्शन तैयार है लर्न जेंगो के नाम से, जो कि ये रिस्पॉन्स देगा, और लर्न पाइथन के नाम से, जो कि ये रिस्पॉन्स देगा। देन फीस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग अपना व्यूज़ फंक्शन स्टार्ट बनाएंगे। तो इसके अंदर भी हमारा व्यू फंक्शन क्रिएट हो गया। तो ये दो चीज़ें हमने कर ली। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है इनके लिए URL डिफाइन करना, यानी कि इन फंक्शंस के लिए URL डिफाइन करना, जो कि इस बार हम लोग अपने इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो हमारा urls.py फाइल है यहाँ पर करने वाले हैं। मुझे पता है कि इससे क्या होगा, इससे हमारा लेस डिपेंडेंट नहीं होगा, यानी कि हमारा एप्लीकेशन जो यहाँ पर डिपेंड होगा। बट यहाँ पर हम लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम लोग इंक्लूड का एक और सिंटैक्स का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना है। पहले यहाँ इंक्लूड हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इंक्लूड को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आना है पाथ, तो लिखना पड़ेगा क्योंकि पाथ के अंदर ही हम लोग इंक्लूड यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर आपको लिखना है कोर। देन ये हम लोग क्या करते थे, कॉमा देकर यहाँ इंक्लूड लिखते थे। इंक्लूड लिखकर यहाँ पर course.urls, सामने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल में लिखा हुआ था। बट ये ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने के बजाय आपको क्या करना है, ऐसा करने के बजाय इसके अंदर जो फंक्शंस हैं, व्यू फंक्शन है, उनको लिख देना है, लेकिन लिस्ट के तौर पर, और हर एक का URL पाथ लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, पहले आपको यहाँ लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट एंटर प्रेस करके इनको अलग अलग कर लीजिए ताकि आपको दिखने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी। देन इनके अंदर हमें क्या करना है, इंक्लूड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न लिस्ट। तो पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न कैसे बनाते हैं, पाथ फंक्शन का यूज़ करके। तो ये पहला पैटर्न बन रहा है COR के लिए, यानी कि कोर्स के लिए मैंने लिखा हुआ है, तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ। तो मैंने लिखा लर्न DJ। जब ये हिट होगा तो कौन सा व्यू फंक्शन चलना चाहिए, व्यूज़ डॉट लर्न जेंगो, ये वाला व्यू फंक्शन चलना चाहिए। अभी ये कहे, अभी इसको हम लोग सेव करेंगे, क्या कहेगा कि व्यूज़ मुझे पता नहीं कि कौन है, तो हमें यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसको बाद में देखेंगे क्योंकि उसमें भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। देन दूसरे व्यू फंक्शन के लिए यहाँ लर्न PY लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर लर्न हम लोग पाइथन लिख देंगे। ये दूसरे व्यू फंक्शन के लिए जो कि कोर्स एप्लीकेशन के अंदर है। तो ये हो गया, यानी कि कोर्स एप्लीकेशन के अंदर views.py फाइल के अंदर जितने भी हमारे व्यू फंक्शन थे उनको मैंने एक यहाँ पर लिस्ट के तौर पर लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये एक सेपरेट हो गया कि एक एप्लीकेशन का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरीके से दूसरा एप्लीकेशन है हमारा फीस, तो दूसरे एप्लीकेशन के लिए भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ कॉमा देना है और नीचे लिखना है पाथ। देन दूसरे एप्लीकेशन का फी लिख देता हूँ मैं, ये इंक्लूड, और यहाँ पर हमें लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाना है पाथ, और ये पहला URL पैटर्न फीस के लिए, तो ये हो जाएगा फीस DJ, कॉमा देकर इसमें हमें कौन सा, व्यूज डॉट फीस जेंगो, यही हमारे फंक्शन का नाम। एक बार देख लेता हूँ, फीस अंडरस्कोर जेंगो, जी हाँ यही नाम है। कॉमा देना है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग फीस पाइथन फंक्शन लिख देंगे बिकॉज फीस पाइथन नाम है हमारा। देन ये फीस DJ के बजाय हम लोग फीस PY लिख देंगे। अभी यहाँ बताएगा सेव करने पर कि आपका व्यूज़ क्या है, पता नहीं चल रहा। तो चलिए हम लोग व्यूज़ दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले तो इंपोर्ट करते हैं, पहला हमारा व्यूज़ कहाँ है, कोर्स एप्लीकेशन के अंदर, यानी कोर्स पैकेज के अंदर। तो इंपोर्ट व्यूज़, तो कोर्स के अंदर जो व्यूज़ है हमारा उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। सिमिलरली फीस के अंदर जो व्यूज़ होगा उसको भी हमें इंपोर्ट कर लेना, तो उसे भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। बट यहाँ नेम कन्फ्लिक्ट होगा, यहाँ भी व्यूज़, यहाँ भी व्यूज़। तो ये कैसे समझेगा कि कौन सा व्यूज़, कोर्स वाले का या फिर फीस वाले का। तो ये हम लोग दूर करने के लिए क्या करेंगे, इसको एलियास देंगे। तो CV और इसको FV
देन ये CV के लिए यानी कि कोर्स के लिए है, तो यहाँ पर CV कर देता हूँ सिंपली, और यहाँ पर भी मैं CV कर देता हूँ CV, और नीचे वाले में FV कर देते हैं FV, और यहाँ पर भी FV, और इसको कर दीजिए सेव। बस सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, सेव कर देते हैं। सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग हिट करेंगे, तो पहले क्या करेगा ये, पहले जब हम लोग URL हिट करेंगे हम लोग का URL क्या बनेगा, URL बनेगा रूट यानी कि जो भी है 127.0.0.1:8000/COR हमारा URL बन रहा है। COR में जब जाएगा तो ये इसको पूरे को हिट करेगा। COR के बाद स्लैश देकर हमारा लिखा होगा लर्न DJ, तो ये समझेगा कि ओ लर्न DJ मुझे मिल गया, तो मुझे ये वाला फंक्शन कॉल कर देना है, और इसका जो रिस्पॉन्स होगा हेलो जैंगो वो मुझे URL में दिखा देना है। उसी तरीके से जब आप लिखेंगे रूट यानी कि 127.0.0.1:8000/FE, तो इसको हिट करेगा तो देखेगा तो ये इंक्लूड है इतना सारा। तो FE के बाद ये सर्च करेगा कि क्या लिखा हुआ है फीस DJ, तो फीस DJ इसको मिलेगा, फिर ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और आपको रन करके दिखाएगा। अगर fees.py मिलेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। ओके जी, तो सब कुछ हमने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद हम लोगों को बस सर्वर रन करना है, तो टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पर लिखना है python manage.py run सर्वर और हिट एंटर, और ये हमारा चल पड़ा, कोई इशू नहीं है। हमें अपने वेब पेज में जाना है और मैं नया आपको दिखाता हूँ। रूट में कुछ नहीं है तो हमें एरर मिल जाएगा 404 का, कोई बात नहीं। हमारा COR पहले इसमें हिट हुआ, फिर हमारा हिट होगा किसमें, लर्न DJ, तो लर्न DJ में हमें हेलो जैंगो मिल जाएगा। फिर लर्न PY करेंगे तो हमें हेलो पाइथन मिल जाएगा। याद रखिएगा कि COR/learn DJ करना है, फिर COR/learn PY करना है, तब जाकर मिलेगा। सिर्फ लर्न DJ करेंगे तो नहीं मिलेगा, पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा COR के साथ। उसी तरीके से फीस वाले के लिए FE/फीस DJ, तो DJ का फीस मिल जाएगा। देन फीस PY करेंगे तो पाइथन का फीस मिल जाएगा। अगर सिर्फ FE करेंगे तो ये आपको 404 का एरर दे देगा, सिर्फ COR करेंगे तो भी ये 404 का एरर आपको दे देगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ये भी हम लोग कर देते हैं सर्वर क्लोज, और ये एग्जांपल हमारा खत्म हो जाता है जिसमें हमने इंक्लूड में एक पैटर्न लिस्ट दिया हुआ है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा कोड सेपरेट हो रहा है, यानी कि एक एप्लीकेशन के लिए ये वाला, दूसरे एप्लीकेशन के लिए ये वाला। तो अगर हमें एप्लीकेशन को कहीं और यूज़ करना है किसी और प्रोजेक्ट में, तो हम लोग सिंपली इस एप्लीकेशन से रिलेटेड ये वाला पूरा पाथ कॉपी करके ले जाकर कर सकते हैं। हमें ज़्यादा खोने की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी, बट फिर भी पिछले वाले से ये थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाला काम है, तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मगर फिर भी हमने दिखा दिया कि कहीं यूज़ केस आपको मिलेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल इसी में दिखा देता हूँ GS7 में, बट मैं आपको जब कोड दूंगा तो आप GS8 में देखिएगा, बिकॉज मैं अब एक ही चीज़ में तो दो चीज़ नहीं लिख सकता। तो ये तो मैं आपको यहाँ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ एक ही, ताकि हमारा थोड़ा समय बच जाए, बट आपको कोड GS8 में ये एग्जांपल मिलेगा जब भी मैं बताने वाला। तो हमारा एक और सिंटेक्स था, एक और एग्जांपल हमने देखा था इंक्लूड के लिए, तो वह मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, यानी कि व्यूज़ में हम लोग ये व्यू फंक्शन रहेगा, इसमें भी ये फंक्शन रहेगा। यहाँ पर बस हम लोग URL लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। यहाँ से जो यहाँ तक का कोड है ये हमने कर दिया कट। ओके, सिंपली यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर हम लोग एक कोर्स, एक पैटर्न लिस्ट अलग से बना लेंगे, कोर्स पैटर्न्स, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, और इसको हम लोग कर देंगे पेस्ट। कोर्स पैटर्न्स नाम का हमने एक लिस्ट वेरिएबल बनाया और हमने इसको पेस्ट कर दिया। उस तरीके से फीस के लिए है, तो फीस के लिए भी मैं यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ कट, और एक लिस्ट वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर फीस पैटर्न्स इक्वल, और इसको कर दिया पेस्ट। तो ये अलग हो गया कोर्स के लिए, ये अलग हो गया फीस के लिए। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ इसका नाम यहाँ इंक्लूड कर देना। तो सेम है, वही लिखने का तरीका बस अलग है, लेकिन जो लॉजिक होगा बिहाइंड द सीन जो काम होगा वह सेम होगा। बस इतना करना है, सेव कीजिए इसको, ये सारा कोड बाकी सेम रहेगा, यानी कि यही इंपोर्ट करने का तरीका, लिखने का तरीका सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। बाकी ये URL आपका सही तरीके से काम करेगा, बस आपको सर्वर रन करना है। तो सर्वर रन कर देता हूँ मैं, और एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको।
ये हमने ये चिकलेट कीबोर्ड है ना, चिकलेट कीबोर्ड ऐसा ही होता है, कोई बटन प्रेस करो तो प्रेस ही हो जाता है, प्रेस ही रहता है वो। तो सर्वर रन करते हैं हम लोग, सर्वर हमारा रन स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग वेब पेज में जाते हैं, यहाँ पर जाएंगे cor/learn-dj, तो हमें जेंगो दिखाई देगा। फिर learn py करेंगे तो हमें पाइथन दिखाई देगा। देन अब वी वाला देख लीजिएगा करके, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल, जितना भी हमने पीपीटी में देखा सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, और यहीं पर हमारा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है कि यूआरएल कैसे डिफाइन करना है इनसाइड एप्लीकेशन, या फिर यूआरएल के लिए आप इंक्लूड जो फंक्शन आप यूज़ करते हैं उनको आप किन किन तरीक़ों से लिख सकते हैं। जाते जाते एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि वीडियोस काफ़ी लंबे होते हैं मेरे, और मेरा रेट ऑफ स्पीच भी बहुत स्लो है। तो आप लोग इसको मूवी की तरह देखेंगे समझकर तो आपको ज़्यादा आसानी होगी इसको झेलने में और सीखने में। इतना लंबा वीडियो मैं क्यों बनाता हूँ, क्यों मैं हर एक बात को इतनी ज़्यादा बोल कर डिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि यही प्रॉब्लम है हर एक फ्रेमवर्क में, खास करके तब जब आप पहला फ्रेमवर्क सीख रहे होते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फाइल में कब मुझे कहाँ जाकर क्या एडिट करना है। एक साथ बहुत सारे फाइल में काम होते हैं, समझ में नहीं आता कि किस फाइल में क्या कब कहाँ जाना है। तो वह कन्फ्यूज़न आपका ना हो, इसीलिए मैं हर एक चीज़ को बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। यहीं पर से आपको प्रैक्टिस करने की अलग से बार बार ज़रूरत ना पड़े। तो मुझे उम्मीद है कि सीखने वाले ज़रूर सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।